गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। वर्ष 2005 में जब घरेलू हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून बनाया था तो यह उम्मीद जगी थी कि अब महिलाओं को इस पीड़ा से छुटकारा मिलने लगेगा, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के जरिए छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 49 साल की 70% महिलाएं किसी न किसी रूप से हिंसा की शिकार हैं। इनमें घर में रहने वाली महिलाओं की स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि भारत में हर रोज़ हर 26वें मिनट में एक महिला का किसी न किसी रूप से उत्पीड़न किया जाता है। हर 43 मिनट में अपहरण, 34वें मिनट में बलात्कार, 42वें मिनट में यौन उत्पीड़न और हर 93वें मिनट में कोई न कोई महिला जला दी जाती है। इससे यह साबित होता है कि महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बदतर हुई है। यह तब है जब ज़्यादातर मामले थाने में दर्ज ही नहीं कराए जाते। दरअसल घरेलू हिंसा के लिए पुरुष ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उस घर की उम्रदराज महिलाएं भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। ऐसे हजारों परिवार हैं जहां बहुएं देवर, जेठ या ससुर के हाथों ही प्रताड़ित नहीं हैं, बल्कि सास, ननद और जेठानी की प्रताड़ना की शिकार हैं। ऐसे घरों की बहुएं ससुराल और मायके की इज्जत के सवाल पर चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं। इसलिए महिला सुरक्षा के लिए बना घरेलू कानून का उनके लिए कोई खास मायने नहीं रह गया है। संपन्न और पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले परिवारों में महिला भी घरेलू हिंसा की घटनाएं कम नहीं हैं। तमाम महिलाएं अपनी स्थिति के प्रति जागरूक तो हैं और वे घरेलू हिंसा को पूरी तरह ख़त्म भी करना चाहती हैं, लेकिन कानून का सहारा लेने में किसी न किसी वजह से झिझकती हैं। नए दौर में यह सवाल मौजू लगता है कि विकास की दौड़ में महिलाओं की क्या हालत है। क्या वे मजहब की पुरानी बंदिशों से छूट पाई हैं? क्या उनके प्रति पुरुष वर्ग के नज़रिए में बदलाव आया है? यदि बदलाव आया है तो किस स्तर तक? आंकड़े और अनुभव बताते हैं कि शहर की महिलाओं में पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा की शिकार हैं। सम्मान के नाम पर होने वाली हत्या के मामले में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
राजस्थान के अलावा अब तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसमें भी पुरुषों के साथ परिवार की महिलाओं का बड़ा हाथ होता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। गर्भकाल में उनसे जबरन कार्य करवाना, घर के कामों की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर करना, विवाह के पहले और बाद में उनके साथ घिनौना व्यवहार करना और बाल विवाह के दंश को सहने के लिए मजबूर होने जैसे मामले आज भी बड़ी तादाद में हमारे महिलाओं के उत्पीड़न की कहानी कहते हैं। कहने को तो देश लोकतांत्रिक है, सबको बराबर का अधिकार है। आगे बढ़ने में किसी भी स्त्री पुरुष को कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन परिवार और समाज में जो बंदिशें महिलाओं पर हैं वे भी किसी हिंसा से कम नहीं हैं। इसलिए बड़े स्तर पर आज भी समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक परिवारों में महिलाओं को कुटुंबी संपत्ति माना जाता रहेगा, तब तक हालात में बदलाव नामुमकिन है। समूची दुनिया आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानीय समाधान पर बल दे रही है, क्योंकि अब साबित हो चुका है कि आवश्यकता और लालच में व्यक्ति को एक को ही चुनना पड़ेगा। प्रकृति से वैमनस्यता करके मानव जीवन अधिक दिनों तक इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता, यह भी दिखाई दे रहा है। धरती का करीब 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, मगर इसमें से 95% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के तीव्र गति बढ़ता अगाध प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ हर एक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विकरालता हर पिछले वर्ष के सूचकांक को लांघती नज़र आती है। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को निर्ममता पूर्वक बहाया जा रहा है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। कहीं कहीं तो ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को 2 से 3 मील की दूरी तय करके घरेलू उपयोग और पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी देश के दूर दराज के नागरिकों को जल के लिए
संघर्ष करना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। पिछले दिनों एक खबर आई कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के चरचरी गांव में हर साल गर्मी शुरू होते ही पानी की भारी किल्लत होने लगती है। प्यास से व्याकुल ग्रामीण नदी नालों के किनारे रेतीली जमीन खोदकर पानी निकालते हैं और फिर उसे कपड़े से छानकर पीने योग्य बनाते हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसा दूषित जल ग्रामीणों के स्वास्थ्य को किस हद तक कुप्रभावित करता रहेगा।